Now students, next topic, electric field at an equatorial point और इक्वेटोरियल लाइन भी बोल सकते हो, at an equatorial point of an electric dipole, right? Now first point, what is the equatorial line? So the line which is perpendicular to the axial line and passing through the center of डायपोल। ये दोनों अगर कंडीशन मैच हो रही है, इसको हम लोग इक्वेटोरियल लाइन बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर होनी चाहिए टू द एक्सियल लाइन एंड सेंटर ऑफ डायपोल में से वो लाइन जो परपेंडिकुलर है वो पास होनी चाहिए। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने डायपोल कंसीडर कर लिया है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, और ओ जो है उसका सेंटर है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 2a। अब इक्वेटोरियल लाइन, तो परपेंडिकुलर, ये देखो लाइन परपेंडिकुलर और डायपोल के सेंटर में से पास हो रही है, वैसे ही एक ही लाइन होगी। बाकी तो सो मेनी लाइन्स ऐसे भी आप क्रिएट कर सकते हो, वैसे भी आप क्रिएट कर सकते हो, बट लाइन कैसे होनी चाहिए? परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ द डायपोल, एंड वो लाइन सेंटर के डायपोल के सेंटर में से पास आउट होनी चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। अब ये जो इक्वेटोरियल लाइन पॉइंट P पे हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। पॉइंट P जो सेंटर से r डिस्टेंस पे है। क्लियर? सो यहाँ से नेगेटिव से सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा? a, एंड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा? वो भी a होगा। क्लियर? Now, what is the direction of electric field at point P due to negative charge? तो radially inward. And what is the direction of electric field due to positive charge particle at point P? So radially outward. ये जो हैगी radially outward, ये आपको पता है। So there is the net electric field, हमको यहाँ पे कहीं मिलेगा according to the parallelogram law, that is the net electric field, mean total electric field हमको यहाँ पे मिलेगा at point P पे। उसका डायरेक्शन कौन सा होगा? ये उसका डायरेक्शन है। क्लियर? और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कौन सा है? सो नेगेटिव टूवर्ड्स द पॉजिटिव, ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, और ये पॉइंट P पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन है। दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको कंसीडर करना है यहाँ पे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो ड्यू टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे मुझे उसके कंपोनेंट्स भी कंसीडर करने पड़ेंगे, राइट? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के भी दो कंपोनेंट्स हो गए, कॉस एंड साइन, विच इज पैरेलल, तो हम लोग कॉस कंसीडर कर रहे हैं, राइट, ड्यू टू कॉस थीटा। एंड परपेंडिकुलर, तो ये जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर होगा, मीन्स ई साइन थीटा। सिमिलरली नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के भी दो कंपोनेंट्स हो गए, कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा? एड हो जाएगा, ई कॉस थीटा ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, और ये क्या हो जाएगा? ई साइन थीटा ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ये ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे आपको क्लियर फॉर्म में दिख रहा है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल टू ईच अदर। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमको जो यहाँ पे मिल रही है ड्यू टू ओनली कॉस थीटा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो कॉस थीटा है उसके हिसाब से हमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है एट पॉइंट P। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल cos थीटा प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इनटू cos थीटा। क्लियर? ये यहाँ पे दोनों कंपोनेंट्स क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स? ऐड हो रहे हैं। क्लियर?
और यहाँ पे आगे माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड नेट का जो डायरेक्शन है दैट इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट, इसीलिए यहाँ पे मैंने माइनस साइन पुट आउट किया हुआ है। क्लियर? ओके, नाउ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? सो यहाँ पे अगर डिस्टेंस मुझे कंसिडर करना है P, ये वर्टाइस के मैं नाम देता हूँ A एंड B, सो वेयर PA इज इक्वल टू PB and in triangle AOP apply the Pythagoras law, so PA square which is equivalent to the OA square plus OP square and OA square which is equivalent to the A square, ये पोर्शन A है और OB मीन्स इतना पोर्शन जो है हमने R कंसिडर किया हुआ है, सो A square plus R square which is equal to PA square, सो PA is equal to PB, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम होगा, राइट? सो PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्लियर? सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द K, पॉजिटिव चार्ज है KQ अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, सो विच इज इक्वल टू द K क्यूब अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, अंडर रूट निकल जाएगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, वो भी क्या होगा, K क्यू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू द K क्यूब अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, स्क्वायर है मीन्स अंडर रूट निकल जाएगा। इन दोनों का स्टूडेंट्स आपको मैग्नीट्यूड क्या लग रहा है, सेम। यहाँ पे मैंने माइनस साइन जो है वो कंसिडर नहीं किया हुआ है नेगेटिव, क्यों? बिकॉज इसके जो कंपोनेंट्स है साइन वो मैंने यहाँ पे ही हमने कैंसिल कर दी है, सो ओनली कॉस जो है पैरेलल कंपोनेंट से यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे इसका माइनस साइन हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। लेट अस वी कैन कंसिडर EQ is equivalent to the E positive charge is equal to E negative charge is equivalent to the KQ upon R square plus A square for the better understand. So इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3। क्लियर? सो इसकी वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे रखें, राइट, सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्विवेलेंट टू द, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। क्लियर? सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस 2KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, इतना हमको मिल रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। क्लियर? ओके, नाउ व्हाट इज द कॉस थीटा? सो कॉस थीटा वी कैन कंसिडर, राइट, इट इज द कॉस थीटा एंड सिमिलरली ये भी एंगल कितना होगा, कॉस थीटा। So according to the cos theta from the figure, adjacent upon hypo, adjacent कितना है A upon hypo अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्लियर? सो cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखो, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -2KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रेज टू 1/2। नाउ रीअरेंज द फॉर्मूला, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड K माइनस एन आगे रखो, 2A इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसका 3/2, right? So 2A into Q is equal to dipole moment, so net electric field is equal to minus K
इंटू पी अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेज टू 3/2 एट पॉइंट पी. एट पॉइंट पी पे हम ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल on the equatorial line at point P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इतना उसका मैग्नीट्यूड होगा. माइनस के डाइपोल मोमेंट मीन्स P अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेज टू 3/2. क्लियर? Okay. Now if we consider the case number 1, the R which is greater than A, then इसका मीनिंग क्या होगा? A which is approximately 0, so net electric field is equivalent to the minus K P upon R cube at point P. Clear? So ये जो थियरी है इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to on the equatorial line of a electric dipole.